वर्तमान में जो परिस्थितियां इस समय चल रही हैं, ये परिस्थितियां बहुत ही गंभीर हैं। अगर इन समस्याओं पर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो आगे ये परिस्थितियां और भी गंभीर होती जाएंगी। हमारे यहाँ परब्रह्म परमात्मा का भी नियम है कि जब जब होए धर्म की हानि, तो जब धर्म की हानि होती है तो भगवान भी उसको सहन नहीं कर पाते हैं। यहाँ जो इस समय धर्म के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ समय से एक चलन चल चुका है कि कभी परब्रह्म परमात्मा के लिए अपशब्द कहे जाएं, कभी किसी और माध्यम से धर्म पर कुठाराघात किया जाए, कभी अशास्त्रीय बातों को बोला जाए। हम ये समझते हैं कि ये सनातन धर्म पर सबसे बड़ा कुठाराघात करने का प्रयास चल रहा है। हमने पूर्व में भी आपके माध्यम से एक बात रखी थी कि व्यासपीठ का अधिकार, व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार किन को है, कैसे है। हमारे यहाँ ये शास्त्रीय विधा है। व्यासपीठ पर केवल ब्राह्मण ही शोभा देते हैं, ब्राह्मण व्यासपीठ पर बैठे, यही उत्तम हमारे यहाँ माना गया है। शास्त्रों का यही निर्देश है। शूद्र दुजहि उपदेश ही नाना, मेल जनेऊ लेत को दाना। तुलसीदास जी महाराज देखिए क्या कह रहे हैं। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, किसी वर्ण से विरोध नहीं है। भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबको है, पर व्यासपीठ पर बैठ करके शास्त्रीय बात अगर आचार्य जन ब्राह्मण के रूप में रखते हैं, वही महाजनो येन गतस्स पंथा, उन्हीं का स्वंसम चरित्रं शिष्येरन पृथिव्या सर्व मानवः। उन आचार्य जनों की वाणी को ही शव ग्रहण करके फिर अनुसरण करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। आज के समय में जो स्थितियां वर्तमान में चल रही हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये स्थितियां बहुत ही गंभीर हैं। कभी चरणों पर स्वस्तिक बना देना, कभी अपने ही चरणों का पंचामृत अभिषेक कराना। तो हम समझ रहे हैं कि बड़े बड़े बाल बढ़ा करके नाना प्रकार के नाम के आगे डिग्री लिखना करना, बस केवल इतना बकाया रह गया है कि परब्रह्म परमात्मा। अगर ये स्वयं को भगवान भी लिखने लगें तो ये भी कम नहीं होगा। तो इस सबसे एक छवि खराब होती है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि ब्रजवासी कौन है। ब्रजवासी वह हैं कि जिन्होंने रह कर के यहाँ भगवान की उपासना की है, जिनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ, 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी यहाँ जुड़ी हुई हैं ब्रज से, वो ब्रजवासी हैं। कल को अगर कोई आ जाए, यहाँ रहना चालू कर दे, ब्रज का आडंबर ले लें कि हम ब्रजवासी हैं, तो आडंबर के माध्यम से ही तो वो चल रहे हैं, क्योंकि दूसरा भगवत भजन तो उन पर है नहीं, साधना उन पर है नहीं, गुरु सेवा उन्होंने की नहीं है। तो इस सभी बातों से ब्रज का स्वरूप भी बिगड़ता है। तो हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, विशेष करके हम संजय जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने एक अच्छी धर्म सेवा के प्रति मुहिम छेड़ी है। हम सभी से ये कामना करते हैं, चाहे हमारा चतुर्वेद समाज हो, चाहे हमारे वृंदावन वासी हों, जो भी संत महात्मा हैं, इस मुहिम में अपना सब साथ दें, क्योंकि अभी ये नहीं रुका तो ये कभी रुकेगा भी नहीं। तो इसलिए हमें धर्म की रक्षा, धर्म की सेवा में ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में निस्वार्थ भाव से इस यज्ञ में आ रहे हैं कि हम धर्म की हानि नहीं होने देंगे, इस यज्ञ में सब किसी न किसी प्रकार से अपना प्रयास करें। और हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं जो बार बार कह देते हैं कि क्षमा कर दीजिए। एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, बार बार गलती नहीं होती। न्याय सिद्धांत भी बार बार क्षमा नहीं कर सकता है। तो अपने निहित स्वार्थों को वो व्यक्ति इतर रखें, कोई स्वार्थ का प्रयोजन न रखें, और बार बार क्षमा ये ठीक नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ क्षमा का भी विधान है, पर कितनी बार किसको क्षमा किया जाए। बार बार अपराध होना, बार बार अशास्त्रीय बात करना, तो ये सब किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।
हम लोग भी यह प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही हमारे संज्ञान में आया है कि हमारे यहाँ जल्द से जल्द विद्युत सभा इस पर एक नया निर्णय लेगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ हम शासन प्रशासन से भी ये एक अपील करते हैं कि इस समय शासन प्रशासन में भी धर्मात्मा व्यक्ति पदासीन हैं, वो भी धर्म को समझते हैं। तो हमारी केवल उनसे भी यही अनुरोध है कि वो ऐसे जो आडंबर ओढ़ कर के और जो गलत मार्ग का प्रदर्शन कर रहे हैं, गलत मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं, अशास्त्रीय बातों को कर रहे हैं और कहाँ से इन पर धन के उपयोग कर रहे हैं, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, इसकी भी कुछ न कुछ जांच हो और प्रशासन इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हमारी यही अपील शासन प्रशासन से भी है, क्योंकि ये अगर अभी व्यक्ति जागृत नहीं हुए तो धीरे धीरे आडंबर का एक इतना अंधकार हो जाएगा कि जिसमें व्यक्ति को सत्य और असत्य इसको देखने में भी समझ नहीं आएगी कि क्या सही है क्या गलत है। तो हम केवल इतना कहना चाहते हैं, हमारा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, विजय होती रहे। पाखंड हर समय नष्ट हुआ है, पाखंड ज़्यादा समय नहीं चल सकता है, साल 2 साल 5 साल, इससे ज़्यादा पाखंड नहीं चल सकता है। तो केवल वास्तविक जो हमारे ब्रज का स्वरूप है, वास्तविक जो शास्त्रीय बात हैं और वास्तविक जो ब्राह्मण बैठ कर के कथा कर रहे हैं, उन्हीं कथाओं को श्रवण करें। और जो अन्य अन्य जगह से आए हुए व्यक्ति अगर व्यासपीठ पर बैठते हैं तो जनता को भी ये समझना चाहिए कि हम इनका बहिष्कार करें, क्योंकि वो भी अपराध है। व्यासपीठ पर केवल ब्राह्मण ही बैठ के प्रवचन कर सकते हैं। जी बताएं। जो विषय वर्तमान में चल रहा है, निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से जिन लोगों ने हमारे बाबा महाराज जी ने आज आशीर्वाद दिया और निश्चित तौर पर जो कार्रवाई कोर्ट में की जा रही है उसके लिए अपना समर्थन दिया। वृंदावन से मृदुलकांत शास्त्री जी का आभार एवं अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने सर्वप्रथम मेरे लिए समर्थन और तन मन धन से जहाँ भी इस मुहिम में उनकी आवश्यकता हो सहयोग की कहा। परशुराम शोभा यात्रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल जी शर्मा, वृंदावन की सनातन धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं, संतों महंतों मंदिरों के बहुत से ऐसे व्यक्ति जो पूर्व परिचित नहीं थे, हमारे मथुरा से रामलीला सभा के अध्यक्ष बैजनाथ जी द्वारा और उसके उपरांत रमेश बाबा जी का सानिध्य मान मंदिर से भी इस विषय पर उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। मेरे लिए ही नहीं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए ऐसे सभी लोग साथ आएंगे तो निश्चित रूप से जो हानि वर्तमान में देखने को मिल रही है, जो सनातन धर्म के लिए जो लोग व्यासपीठ पर बैठ गए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह जरूर कहना चाहूँगा, व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार ब्राह्मणों को है। निश्चित तौर पर जब से अन्य लोग व्यासपीठ पर बैठकर पुराण और भागवत के अलावा जो अपनी पुराण चलाने लगे हैं, तब से धर्म की हानि होना शुरू हुआ है। निश्चित रूप से यहाँ से इस पर रोक लगनी चाहिए। मैं समस्त ब्रजवासियों से एक मांग भविष्य में और करना चाहूँगा कि वह एकमत होकर इस पर निर्णय जरूर करें कि व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार किसको है, क्योंकि धर्म की हानि लगातार देखने को मिल रही है। धर्म की अगर हानि होगी तो निश्चित रूप से देश की हानि होगी, और देश की हानि होगी तो निश्चित रूप से धर्म नहीं बचेगा। तो हमको देश और धर्म को बचाने के लिए और ब्रजवासियों को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल निरंतर हमेशा सनातन धर्म और धर्म के साथ खड़ा रहा है, निश्चित तौर पर चैनल के माध्यम से सभी से अपील करूंगा, संतों महंतों देवालय जितने भागवताचार्य हैं, कथावाचक हैं, जो भी लोग ब्रजवासी हैं, वह एक मंच पर आएँ। ऐसे लोगों के खिलाफ वह निश्चित रूप से एक हों, वरना सनातन धर्म निश्चित रूप से पतन की ओर जा रहा है। क्योंकि लगातार देखने को जो मिल रहा है, लगातार वीडियो के माध्यम से 7 दिन में
7 वीडियो 7 प्रकार की, जिसमें लगातार ऐसे विषय रखे गए कि हम शब्दों से भी उसको प्रकट नहीं कर सकते। तो मैं पुनः चैनल के माध्यम से सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि वे एक मत होकर, एक साथ होकर ब्रजवासियों के पक्ष में एक ऐसी राय और फैसला लें कि जो धर्म के लिए हित में हो और सनातन धर्म की रक्षा में वह सहायक साबित हो सके। जय हिंदू राष्ट्र। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयति उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।